दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना के पहले और उसके स्थापना के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन या संस्थाएं भारत में स्थापित की गई, उनसे संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके पहले भी जो आपको पार्ट नंबर 120 दिया गया उसमें भी दोस्तों इसी तरह के प्रश्न थे, लेकिन वो अलग थे। और आज कुछ और संस्थाओं के बारे में चर्चाएं होंगी। ठीक है, आज हमारा 121वां दिन है, यानी 120 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। उन 120 लेक्चर को आप सीक्वेंस में देखेंगे तब तो हिस्ट्री के एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर आपकी बेहतर पकड़ बन पाएगी। अगर आप आज की क्लास ले लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास 3601 से लेकर 3630 सवाल हो जाएंगे, यानी 3600 सवाल आपको केवल और केवल इतिहास विषय में अब तक पढ़ाए जा चुके हैं। दोस्तों आज हम किस तरह के सवाल करने वाले, सवाल आता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब, कहां, किसने किया, तो आप क्या जवाब देंगे। या फिर पूछ दिया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब, कहां, किसने किया। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कहां पर हुई थी, किसने किया था। शारदा सदन किसके लिए बनाया गया, इसकी स्थापना किसने किया, इसकी स्थापना कब हुई, ये आपको पूछ लिया जाए। रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछ लिया जाए, बेलूर मठ के बारे में पूछ लिया जाए, मुस्लिम लीग के बारे में पूछ लिया जाए, विश्व भारती के बारे में पूछ लिया जाए, हिंदू महासभा के बारे में पूछ लिया जाए, अनुशीलन समिति से सवाल आ जाए। अनुशीलन समिति के 3 हिस्से थे, प्रथम अनुशीलन समिति, द्वितीय अनुशीलन समिति और तृतीय अनुशीलन समिति। तो दोस्तों इस तरह के सवाल अगर आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाएं तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उन पर दोस्तों आज की हमारी विशेष क्लास है और आज की चर्चा करने चल रहे हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच लॉन्च किया गया और मुझे लगता है कि पूरे भारत में इससे शानदार मॉडर्न हिस्ट्री आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। विश्वास कीजिए, ज्यादा नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे सारे फाउंडेशन बैच को लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप नितिन सर को आजमाना चाहते हैं, वाकई क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं कि सच में पढ़ाई में क्वालिटी कंटेंट किसे कहते हैं, स्मार्ट मटेरियल किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम जहां मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आएंगे, मुझे लगता है कि आप एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, सारे सवाल को सही सही हल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से तैयारी आपकी इस बैच में कराई जा रही है, मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो। तो एक मौका दीजिए, स्टडी 91 आपके लिए कुछ खास लेकर आया है और आप विश्वास भी कर सकते हैं। जो इंसान YouTube पर अपनी इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है, सिंपल सी बात है, हम अपने फाउंडेशन बैच में अपना जी जान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं दोस्तों सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 121वां दिन है, 3601 से लेकर 3630 तक सवाल करने वाले हैं और विभिन्न संगठन और संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली संगठन या संस्था यहां पर है मद्रास महाजन सभा। जी हां दोस्तों, मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब और किसने किया है, यही सवाल दोस्तों आपसे पूछा जाता है। तो अगर पूछेगा कब किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों 1884 ईस्वी में किया गया। और किसने किया दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है, इसमें कई सारे व्यक्ति हैं, उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन नाम आता है दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है दोस्तों वीर राघवाचारी का। किसका नाम आता है, वीर राघवाचारी का नाम आता है, जिन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना कांग्रेस के ठीक पहले 1884 में किया था। दूसरे हैं दोस्तों वी सुब्रमण्यम जी। कौन है, वी सुब्रमण्यम जी, याद रखिएगा, ये दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों नाम आनंद चार्लू का। किसका नाम आता है दोस्तों, आनंद चार्लू का नाम आता है, ये भी आप ध्यान में देखेंगे। ठीक है, तो पूछता क्या सवाल दोस्तों, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा बना कब है, तो क्या बताएंगे 1884 में। किसने बनाया है, तो 3 लोगों का नाम आता है, वीर राघवाचारी का नाम आता है, बी सुब्रमण्यम का नाम आता है, और किसका नाम आता है तीसरे नंबर पे आनंद चार्लू का नाम आता है। लेकिन थोड़ा सा रुकिएगा, अगर मद्रास महाजन सभा आपसे न पूछ करके इसी तरह से सवाल और आता है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये पूछ ले, तब क्या करेंगे। सवाल क्या दे रहा दोस्तों, सुनिएगा, पूछ दे कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है, नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब किया है, तब क्या जवाब देंगे दोस्तों। तो नेटिव एसोसिएशन दोस्तों इससे भी ज्यादा पुराना है, और ये नेटिव एसोसिएशन कब बना था, याद रखेंगे 1849 ईस्वी में बना था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कब जवाब देंगे, जब आपसे नेटिव पूछेगा तब। जब मद्रास महाजन सभा की बात करेगा तो ये बताएगा। और इसको किसने बनाया था, तो याद रखेगा, इसको बनाया था गुजलू
लक्ष्मी ने। किसने बनाया था दोस्तों? गुजलू लक्ष्मी चेट्टी नाम है दोस्तों, गुजलू लक्ष्मी चेट्टी, याद रखेंगे, इनके द्वारा दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की बात करेगा तब अपना जवाब दीजिएगा, अन्यथा नहीं। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो बच्चा बच्चा जानता दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना ये दिसंबर कब हुआ था दोस्तों? 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, याद रखेंगे। और इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये फर्स्ट अधिवेशन जो चल रहा था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल आपसे परीक्षा में क्या पूछ सकता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दोस्तों ये सवाल मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। ठीक है, कि याद रखेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, ये आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसी साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। और यहां पर हमने आपको उस समय 3 लोगों का नाम भी बताया था। कितने लोगों का नाम? 3 लोगों का नाम। कौन कौन थे दोस्तों? एक तो फिरोज शाह मेहता का नाम बताया था, याद हो तो, फिरोज शाह मेहता का नाम बताया था। दूसरा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी का नाम बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी का नाम बताया था, तैयब जी का नाम बताया था। और तीसरा नाम बताया था केटी तैलंग का। किसका नाम बताया था दोस्तों? केटी तैलंग का नाम बताया था। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध किससे दोस्तों? जिनका संबंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से है। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे याद रखेंगे, तो कांग्रेस की स्थापना भी दोस्तों बंबई में हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो भी बंबई में हुआ था। इस तरह से आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना से जोड़कर याद रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताया था दोस्तों कि अगर सवाल पूछे इसी तरह से बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, क्या सवाल पूछता है दोस्तों? ये भी आपको बताया था कि अगर सवाल पूछते बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में, खाली बॉम्बे, प्रेसिडेंसी शब्द यहां से हटा दे और पूछे बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना ये किसने किया था, तो यहां पर मैंने आपको जगन्नाथ शंकर का नाम बताया था। किसका नाम बताया था? जगन्नाथ शंकर का नाम बताया था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, याद है कि नहीं? बॉम्बे एसोसिएशन अगर खाली देगा तो क्या बताना आपको? जगन्नाथ शंकर का नाम बताना है। और कब किया था? तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1852 ईस्वी, याद रखेगा। ठीक है, 1852 ईस्वी में। लेकिन अगर प्रेसिडेंसी शब्द लगा हुआ है तब आप 85 जवाब देंगे। यह भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, इस क्लास में एक बार फिर से यह रिवीजन करा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, सवाल देता है बेलूर मठ। जी हाँ दोस्तों, बेलूर मठ की स्थापना कब और किसने किया है? तो देखिए, बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ है? 1887 ईस्वी में। कब हुआ है? 1887 ईस्वी में। किसने किया है? तो याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने किया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों इसकी स्थापना किया, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से एक सवाल और देता दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? रामकृष्ण मिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर रामकृष्ण मिशन की बारे में पूछेगा तो इसी में 10 साल ऐड कर दीजिएगा, यानी 1897 ईस्वी में। ठीक है, और पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रामकृष्ण परमहंस मंडली, रामकृष्ण नहीं, यहां पर आपको भी बताया था कि परमहंस मंडली। जी हाँ दोस्तों, ये परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो एक बात और बताया था कि याद रखेगा यहां पर गोपाल हरि देशमुख का नाम। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपना उत्तर गलत कर लेंगे। तो गोपाल हरि देशमुख ने दोस्तों परमहंस मंडली की स्थापना किया था, यह भी बताया था। और बेलूर मठ का संबंध किससे? स्वामी विवेकानंद से है। कंफ्यूज होने के लिए मना किया था। यह परमहंस मंडली दोस्तों बनी कब थी? तो याद रखेंगे 1840 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, तो पीछे के क्लास को भी आप रिवीजन करते चलिए कि हमने कहां क्या पढ़ा है, उसको भी समझते चलिए। ठीक है, और यहां तो बहुत आसान दोस्तों, 87 में बेलूर मठ है और 97 में क्या दोस्तों? ये आपका रामकृष्ण मिशन है। और इन दोनों की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जी हां दोस्तों, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एक कब और किसने किया है? 2 सवाल दे रहा। तो सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था एम.जी. रानाडे जी ने। और कब किया था दोस्तों? याद रखेंगे 1887 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, 1887 ईस्वी में किसने किया है? महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने किया दोस्तों? महादेव गोविंद रानाडे ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है। सोशल कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसको याद रखिएगा। इसके पहले दोस्तों अगर एम.जी. रानाडे की बात करें तो इन्होंने 2 और महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई हैं। एक संस्था दोस्तों इनसे संबंधित है जो 1867 में बनाई गई थी, अगर आपको याद हो तो। कौन सी संस्था थी दोस्तों? तो आपको याद होगा प्रार्थना समाज। ठीक है,
सवाल आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना ये किसने किया है, तो आत्माराम पांडुरंग के साथ मिलकर के यमजी रानाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज बनाया था और आगे चल के दोस्तों 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना इन्होंने किया है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना याद रखेंगे 1870 ईस्वी में किसने किया है, यमजी रानाडे ने किया है। और आगे चल के इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं और ये कब बनता है, तो 1887 में बनता है। ठीक है, 87 में सोशल कॉन्फ्रेंस है, 20 साल पहले आएंगे प्रार्थना समाज है और 70 में क्या है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो प्रार्थना समाज बना है इसमें दोस्तों आत्माराम पांडुरंग का नाम भी याद रखेगा। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग का भी दोस्तों नाम आपको याद रखना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनके साथ मिल करके ये बना था प्रार्थना समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने दोस्तों तमाम ऐसे संघ सुने होंगे लेकिन इस तरह के नाम नहीं सुना होगा। आपने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सुना, तमाम चीजें सुना, लेकिन ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया अगर सवाल आए परीक्षा में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसकी स्थापना कब और किसने किया था। तो पहली बात तो विदेशी संगठन है। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, तो यहां पर नाम आता है विलियम डिग्बी का। किसका नाम आता है दोस्तों, विलियम डिग्बी का नाम आता है। डिग्बी नाम सुना है कभी, विलियम डिग्बी ने दोस्तों ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था। कब किया गया था दोस्तों इसकी स्थापना, तो 1888 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों आप ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पीछे आप पढ़े हैं तो मैं बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और मैं बताऊं आपने ये भी क्या पढ़ा था, किसकी स्थापना किसने किया था एसोसिएशन की, आपने पढ़ा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, या देवेंद्र नाथ ठाकुर, दोनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर कहिए चाहे देवेंद्र नाथ ठाकुर कहिए, इन्होंने दोस्तों इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया है। और कब किया है, तो याद रखेंगे 1851 ईस्वी में। कब किया दोस्तों, 1851 ईस्वी में। वहीं 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बना हुआ है। ठीक है, तो जरा सा ध्यान ये देना है ना कि नाम मिलता जुलता है, ऐसे में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपसे बार बार कहा अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला मैं आपको दे रहा हूं और एक ही 2 वीडियो में दोस्तों पूरा का पूरा निचोड़ दे रहा हूं कि अगले मतलब 200 साल में कितनी संस्थाएं बनी है भारत में। ठीक है, उन सभी संस्थाओं पर चर्चा हो रहा है कि कौन सी संस्था कब बना, कहां बना, कैसे बना, ये आप ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा शारदा सदन की स्थापना किसने किया। जी हाँ दोस्तों, शारदा सदन। ये शारदा सदन बना क्यों था दोस्तों, तो याद रखेगा ये विधवाओं को शिक्षा देने के लिए बना था। विधवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से दोस्तों इसका उद्देश्य था, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब और किसने किया है, तो याद रखेंगे रमाबाई ने संस्था बनाया है। किसने बनाया, रमाबाई ने। और पूछता है कब, तो बताएगा दोस्तों 1889 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा यह बनाया गया। और कहां पे बना था दोस्तों, लोकेशन कहां पे, तो कहां पूछेगा तो बताएगा दोस्तों मुंबई में। कहां पर दोस्तों, मुंबई में यह संस्था बनी थी, रमाबाई के द्वारा दोस्तों बनाया गया था, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है रामकृष्ण मिशन। पहले भी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। चर्चा करने से पहले मैंने आपको याद दिलाया था बेलूर मठ के बारे में। ठीक है, बेलूर मठ, और आपको भी बताया था कि बेलूर मठ कब बना था, तो बताया था कि 1887 ईस्वी में बेलूर मठ बना है। ठीक है, याद रखेंगे। और किसने स्थापित किया दोस्तों, तो विवेकानंद जी ने। ठीक है, विवेकानंद जी ने। उसी तरह से दोस्तों इसकी स्थापना कब है, तो कहा था 10 साल जोड़ दीजिएगा, तो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है, किसकी, बेलूर मठ की भी और रामकृष्ण मिशन की भी। ठीक है, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों ये कब किया गया। अभिनव भारत बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है दोस्तों, और आज तक इस व्यक्ति के ऊपर राजनीति चल रही है। याद रखेंगे 1904 ईस्वी में यह अभिनव भारत संस्था बनी थी। और किसने बनाया था दोस्तों, तो याद रखेगा विनायक दामोदर सावरकर जी ने। ठीक है, सावरकर के ऊपर आज भी बहुत कटाक्ष चलता है, तो विनायक दामोदर सावरकर, याद रखेगा दोस्तों, सावरकर याद रखेगा, इन्होंने यह संस्था बनाया था। इसके पहले दोस्तों अंग्रेजों से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए इन्होंने मित्र मेला की स्थापना भी किया था। ठीक है, मित्र मेला नाम का भी एक संगठन था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, यह गुप्त रूप से काम करता था, गुप्त रूप से काम करता था। और यह संगठन कब बना था दोस्तों, तो 1899 ईस्वी में बना था।
और किसने बनाया था, तो विनायक दामोदर सावरकर जी का ही संगठन था, जो आगे चल के अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो शुरुआत में मित्र मेला इसे कहा जाता था, बाद में अभिनव भारत कहा जाने लगा। मैंने एक आपको मित्र मंडली बताया था, अगर आपको याद हो तो। मित्र मंडली पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था और बताया था आत्मीय सभा जो कलकत्ता में बना था, राजा राम मोहन राय जी ने 1814 में उसको स्थापित किया था, उसे मित्र मंडली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मित्र मेला है और यह गुप्त संस्था है दोस्तों, जो क्रांतिकारी गतिविधियां का संचालन करती है भारत में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत शानदार सवाल है और इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में। आगे बढ़े दोस्तों, लिख रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया और किसने किया, तो याद रखेगा इस सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1905 ईस्वी में। कब किया गया था, 1905 में। और किसने किया था दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यहाँ पर इसकी स्थापना की। और मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का पहला ऐसा संगठन था। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला ऐसा संगठन था, भारत का पहला संगठन था जहां क्या किया जाता था कि इसके जो सदस्य होते थे ना, वो आजीवन क्या करेंगे दोस्तों, देश सेवा करेंगे, आजीवन देश सेवा करेंगे। ठीक है, देश सेवा करेंगे और इसके बदले में उनके परिवार वालों को, उनके परिवार को क्या किया जाएगा दोस्तों, भरण पोषण के लिए 100 रुपया महीना दिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपया महीना, मतलब वो अपने परिवार की चिंता छोड़ दें, 100 रुपये महीने उनके परिवार को दिया जाएगा। इसके बदले में वो क्या करेंगे, आजीवन देश सेवा करेंगे। इस संगठन की खासियत, इसी संगठन से मुझे लगता है आगे चल के प्रभावित होकर दोस्तों आरएसएस का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो खैर इसको याद रखेगा। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। इनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये बनारस में हुआ था। अगर आपको याद हो तो बता दो, 1905 में बनारस में दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। बनारस में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता भी किसने किया था, याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, अध्यक्षता किया था। ये सवाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इंडिया हाउस संगठन। ये इंडिया हाउस संगठन जो दोस्तों, ये इंग्लैंड में बना था, यहाँ नहीं था दोस्तों। इंडिया हाउस की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी और किसने किया था, तो याद रखेगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये इंडिया हाउस बना रखा था। जहां भारतीय लोग इंग्लैंड में जाते थे तो वहीं जाकर के दोस्तों ये इंडिया हाउस में ही रुकते थे, वहां पर बना था। और कब बना था दोस्तों, अच्छा इंग्लैंड में कहां पर बना था, तो लंदन में बना था, याद रखेंगे। और कब बना था, तो 1905 ईस्वी में बना था। कोई भारतीय जब इंग्लैंड जाता था तो इसी इंडिया हाउस में जाकर रुकता था, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था। इस सवाल को भी याद रखेंगे, बहुत शानदार सवाल है। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों कब की गई, तो याद रखेगा मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई। कब हुई है, 1906 ईस्वी में हुई है, ढाका में हुई है। और किसने किया दोस्तों, तो यहां पर दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक नाम है आगा खां का और दूसरा नाम है दोस्तों सलीमुल्लाह खां का। ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर दोस्तों क्या बनाया है, ये मुस्लिम लीग का निर्माण किया और 1906 में निर्माण किया। ठीक है, 1906 में, याद रखेंगे 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों अध्यक्षता किया था। और पहली बार जो है स्वदेशी स्वराज शब्द का दोस्तों यहां प्रयोग किया जाता है, ये माना जाता है। तो वो भी सवाल मैंने पीछे आपको करा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा प्रथम अनुशीलन समिति की स्थापना ये कब और किसने किया, तो ध्यान दीजिएगा कुल 3 अनुशीलन समिति हैं। वैसे आप जल्दी मिलेगा नहीं, आप ढूंढेंगे किताब में तो आपको केवल एक ही अनुशीलन समिति मिलेगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा 3 अनुशीलन समिति के बारे में। और कब कब इसकी स्थापना हुई, तो पहला सवाल याद रखेगा, पहला हुआ 1902 में। ठीक है, 1902 में। दूसरी अनुशीलन समिति कब बनी है, तो याद रखेगा 1905 में, यानी 3 साल बाद। ठीक है, 1905 में। और तीसरी अनुशीलन समिति कब बनी है, फिर 3 साल बाद, यानी 1908 में। पहला पॉइंट तो अपने मन में ये क्लियर करिए कि अनुशीलन समिति बनी कब कब है, तो पहली वाली 1902 में बनी, दूसरी वाली 1905 में बनी और तीसरी वाली दोस्तों 1908 में बनी है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि अनुशीलन समिति बनाया किसने, तो पहली वाली अनुशीलन समिति जो बनी है दोस्तों, इसको लेकर के बड़ा मतभेद है। ठीक है, याद रखेगा पहली वाली अनुशीलन समिति दोस्तों एक कलकत्ता में बनी है, ये कंफर्म है। दूसरी वाली अनुशीलन समिति दोस्तों ढाका में बनी है, ये कंफर्म है। ठीक है, याद रखेंगे। और तीसरी वाली अनुशीलन समिति पुनः आपके बंगाल, ये बंगाल में ही दोस्तों इसका नाम आता है, तो बंगाल आप यहां पे लिख के रखिएगा। इसके लिए एग्जैक्ट कलकत्ता और ढाका शब्द प्रयोग हुआ है। लेकिन पहली वाली अनुशीलन समिति की जब बात आती है तो यहां पर देखिए दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक नाम आता है पुलिनदास का, जी हां दोस्तों पुलिनदास का, और दूसरा ये पहला नाम है और अलग अलग किताबों में देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। दूसरा नाम आता है दोस्तों सतीश चंद्र
चंद्र बसु का, किसका नाम आता है? सतीश चंद्र बसु का नाम आता है, ठीक है। और एक तीसरा नाम आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तीसरा नाम भी यहां पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो तीसरा नाम है ये अध्यक्ष पद के कारण जुड़ा हुआ है। तो अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों यहां पर प्रमथ मिश्रा को, प्रमथ मित्रा को, मिश्रा नहीं दोस्तों, प्रमथ मित्रा को, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनका भी नाम आता है। तो जो पहली वाली अनुशीलन समिति थी उसमें दोस्तों इन तीनों लोगों का नाम आप याद रखिएगा मेरे हिसाब से। जो दूसरी वाली अनुशीलन समिति थी ना, इसमें केवल और केवल आप एक ही नाम याद रखेगा, और किसका नाम याद रखेगा? प्रमथ मित्रा का नाम याद रखेगा, ठीक है, प्रमथ मित्रा का नाम याद रखेगा। दूसरे वाले में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो है दोस्तों वो पहली अनुशीलन समिति है। किताब उठा के देखेंगे दिमाग डिस्टर्ब होगा, आप ढूंढ लो, आपको तमाम उत्तर मिलेंगे, ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन ढूंढ लो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है कि अलग अलग जगह पे इसी तरह से अलग अलग नाम मिलेंगे, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर सही क्या होगा, ठीक है। तीसरा वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बंगाल में 1908 में बना था, और ये इसको हेमचंद्र कानूनगो ने बनाया था। किसने बनाया था? हेमचंद कानूनगो ने बनाया था। हो सकता है बच्चों आपको हेमचंद कानूनगो के बारे में ना पता हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। हेमचंद कानूनगो दोस्तों ये अपने समय में जब ये तीसरी अनुशीलन समिति बनती है तो उसके पहले ये पेरिस यात्रा पर गए थे। कहां गए थे दोस्तों? ये पेरिस यात्रा पर गए थे, और वहीं पेरिस यात्रा के दौरान दोस्तों इनकी मुलाकात होती है रूसी क्रांतिकारियों से। किससे मिल लेते हैं जाकर दोस्तों? ये रूसी क्रांतिकारियों से मिल लेते हैं, और क्रांतिकारियों से मिलने के बाद इन्होंने क्या सीखा दोस्तों? रूसी क्रांतिकारियों से एसिड बम बनाना सीखा। क्या सीखा दोस्तों? एसिड बम बनाना सीखा दोस्तों। और भारत में आकर इन्होंने तृतीय अनुशीलन समिति की दोस्तों स्थापना किया, इसीलिए इनका नाम आता, ठीक है। क्योंकि ये जो अनुशीलन समिति थी दोस्तों ये क्रांतिकारी संगठन था। जिस तरह से अभिनव भारत था, अभिनव भारत तो 1904 में ही बन गया था और विनायक दामोदर सावरकर जी ने बनाया था, लेकिन दोस्तों उसी तरह से जैसे अभिनव भारत संस्था थी उसी तरह से अनुशीलन समिति भी है दोस्तों। और यहां पर और कहीं शिशिर घोष का भी नाम आता है। देखिए सब ऐसे संगठन थे ना कलकत्ता के जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, इसीलिए दोस्तों इसको 3 हिस्से में बांट करके तब आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, यह मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप कल्पना करो जो इंसान यूट्यूब पर अपनी क्लास देने के लिए इतना मेहनत कर सकता है, वैसे लोग यूट्यूब को ना समझ लीजिए, और जो अदर चैनल हैं वो YouTube पर क्वालिटी कंटेंट वाली बात नहीं करते, उनके क्वालिटी कंटेंट केवल पेड क्लास में देखने को मिलते हैं। YouTube पर बस केवल काम चलाना है, लेकिन अगर आप स्टडी 91 को उठा के देखेंगे तो यहाँ काम नहीं चलाया जाता। यहाँ YouTube पर अगर हम अपनी डेमो क्लास भी दे रहे हैं ना, ये डेमो क्लास भी इतनी शानदार, ये आपको लग रहा है 122 लेक्चर हो गया दोस्तों, 121वां लेक्चर, ये डेमो क्लास चल रहा है, इतना कोई डेमो देता है। ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो अभी चल रहा है। आप सोच लो कि अगर यहाँ से आप संतुष्ट हैं तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि जो इंसान फ्री में इतना कुछ दे सकता है वो पेड में भी बहुत कुछ दे सकता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें और भी हैं, समय समय पर लॉन्च होती रहती है, तो पहले से आप तैयार रहिए, ठीक है, लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। जी हां दोस्तों, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने किया? तो इस तरह की 2 लीग बनी थी। जो पहली वाली लीग का नाम आता दोस्तों, आप फिर अब आपके मन में, हमको पता है दुविधा चल रहा है, आपके मन में वही चल रहा है रास बिहारी बोस, ठीक है, मुझे पता है बार बार आपके दिमाग में यह शब्द आ रहा है कि सर रास बिहारी बोस जी ने इसको बनाया था, रास बिहारी बोस जी ने बनाया था। और कहां पे बनाया था? जापान में बनाया था। जापान में कहां बनाया था? तो जापान के टोक्यो में बनाया था सर। वहां पर कब बनाया था? सर 1942 में बनाया था, लेकिन अभी इसको रखिए साइड में, ठीक है, इसको रखिए साइड में। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों ये 1907 में बताने जा रहा हूं। 1907 में ही इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बन चुकी थी, और ये कैलिफोर्निया में बनाई गई थी। कहां पर बनाई गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में बनाई गई थी। सर कैलिफोर्निया तो अमेरिका में है, इसका मतलब सर इसका जो स्थापना अमेरिका में हुआ था? जी हां, ये पहला अमेरिका में बना था। और किसने बनाया था दोस्तों? तो जाहिर सी बात है वहां कोई विदेशी होगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं बताना चाहूंगा यहां 2 देसी व्यक्तियों का नाम आता है। एक नाम आता है तारकनाथ दास का। किसका नाम आता है दोस्तों? तारकनाथ दास का आता नाम, ठीक है। और दूसरा नाम दोस्तों यहां पर आता है किसका? पांडुरंगा का, ठीक है। पांडुरंग वो अलग व्यक्ति हैं, जो आप आत्माराम पांडुरंग पढ़ते हो नहीं दोस्तों, यहां पांडुरंगा का नाम आता है। पांडुरंगा और तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया अमेरिका में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की आधारशिला रखी थी, और आगे चल के एक नया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनता है जो रास बिहारी बोस जी ने बनाया 1942 में जापान टोक्यो में। वो दोस्तों आप अपने पास रखिए, उसको अलग रखिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक ही नाम के जैसे दोस्तों कई सारे बने हुए हैं, इस वजह से और भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर सही क्या होगा। भाई एक आपने पढ़ लिया और परीक्षा में कुछ दूसरा जानना चाहते हो तो देख लीजिए ईयर क्या है,
उसी हिसाब से बताइए, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, सोशल सर्विस लीग। जी हाँ दोस्तों, सोशल सर्विस लीग दोस्तों ये कब और किसने बनाया है? तो याद रखिएगा ये 1911 में सोशल सर्विस लीग बना था। कब बना था? 1911 ईस्वी में बना था। और किसने दोस्तों बनाया है? तो याद रखिएगा नारायण मल्हार राव, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, एनएम जोशी इन्हीं को कहते हैं, राव नहीं, नारायण मल्हार जोशी। किसने बनाया दोस्तों? इन्हीं को एनएम जोशी के नाम से जाना जाता है, एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। 1911 में सोशल सर्विस लीग इन्होंने बनाया, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना कब और किसने किया है? तो विश्व भारती याद रखेगा ये 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना किया। किसने? याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने जनगण मन की रचना किया है, मैं उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने विश्व भारती की स्थापना किया है और कब किया है? 1912 ईस्वी में, ठीक है। ये अपने समय के दोस्तों क्रीम सवाल हैं, अपने समय के बहुत मजबूत संगठन सब रहे हैं जिनका भारत में जो है आजादी को लेकर के दोस्तों तमाम योगदान रहा है अलग अलग तरीके से। तो इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मुझे लगता है 2 वीडियो में समराइज करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इन 2 वीडियो को पढ़ करके जाइए तो परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना दोस्तों, अभी पीछे तो हमने बात किया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की, ठीक है। अब पिछड़ा दोस्तों फिर से किसने किया है? तो फिर से दोस्तों वही आपके पास 2 सवाल है कि पता नहीं सर ये 1907 वाला जानना चाह रहा है कि 1900, देखिए पता नहीं सर ये 1907 ईस्वी का बात कर रहा है या फिर सर ये 1942 ईस्वी की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं पता, चलिए दोनों लिख देते दोस्तों। 1907 वाला किसने बनाया था? तो पीछे आपने पढ़ा कि कैलिफोर्निया में बनाया गया था। कहां पर दोस्तों? कैलिफोर्निया में बनाया गया था। इसको पढ़ा दोस्तों टोक्यो में बनाया गया था, ठीक है। टोक्यो दोस्तों जापान में पड़ता है, कैलिफोर्निया दोस्तों यूएसए अमेरिका में पड़ता है। इसको तारकनाथ दास ने बनाया, तारकनाथ दास ने बनाया और पांडुरंगा ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? और पांडुरंगा का योगदान था। जबकि यहां पर दोस्तों किसका नाम है? रास बिहारी बोस का नाम है। किसका नाम है? रास बिहारी बोस का नाम है। यही पढ़े थे ना आप? तो हमने दोनों उठा के लिख दिया। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों आपसे क्या करना चाहना। लेकिन एक सवाल यहां इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है और यहां भी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग है। एक तीसरा भी नाम हमको याद आ रहा है, इन दोनों के बीच में 7 दूना 14, याद रखेगा। एक इंडिपेंडेंस लीग और है दोस्तों जो 1914 में स्थापित की गई थी। सर एकदम आप ना दिमाग हमारा खराब करके रख दिए। ये 1914 वाली दोस्तों बर्लिन में बनाई गई थी। बर्लिन कहां पड़ता है दोस्तों? बर्लिन पड़ता है जर्मनी में। तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी दोस्तों वहां पर बनाया गया था और इसको वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बनाया था। किसने बनाया था? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। जी हां दोस्तों, चट्टोपाध्याय ने बनाया था। एक सवाल और देना चाहूंगा दोस्तों, अफगानिस्तान में भी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुआ था। सर आप ये ऐसा मतलब ऊट पटांग सवाल क्यों दे रहे हैं कि सर कंफ्यूजन बना रहे? देखिए सवाल ना परीक्षा में पता कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो क्या बताएंगे? रास बिहारी बोस ने। अच्छा सर ऐसे पूछेगा क्या? अमेरिका में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सर तारकनाथ दास और पांडुरंगा ने 1907 में किया था। अच्छा जर्मनी या बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? सर 1914 ईस्वी में। किसने किया था? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। सर अफगानिस्तान में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की? तो आपने राजा महेंद्र प्रताप का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1915 ईस्वी में अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी, ठीक है। 1915 ईस्वी में याद रखेगा महाराजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, महेंद्र प्रताप। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा ये इनकी जो सरकार बनी थी ना, याद रखेगा भारत में पहली बार ये सरकार किसी ने बनाया था। जो अंतरिम सरकार बनती है तो बहुत बाद में बनता, 1915 में ही इन्होंने अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दिया था और स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये पूछेगा साफ साफ तो आप बताइएगा। हिंदू महासभा का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसकी स्थापना याद रखेंगे वर्ष 1915 ईस्वी में किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था दोस्तों? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। मैं हिंदू महासभा की बात कर रहा हूं। आगे चल के मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में, याद रखेगा यही मदन मोहन मालवीय हैं, ये आगे चल के दोस्तों 1916
1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना इन्होंने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो दोस्तों उसकी स्थापना किया, जिसके पहले कुलपति कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं। ठीक है, तो उस सवाल को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए मेरा काम है समराइज करके पढ़ाना, मैं तो दे रहा हूं और आगे चल के दोस्तों इनको अध्यक्षता भी दिया जाता है कांग्रेस अधिवेशन का। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने किया है? तो आप सभी को पता दोस्तों होम रूल लीग 2 बना हुआ है। एक तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने बनाया है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, और दूसरा होम रूल लीग दोस्तों एनी बेसेंट ने बनाया है। किसने बनाया है? एनी बेसेंट ने बनाया है। सर थोड़ा सा दिक्कत तब हो जाता है जब ये पूछ लेता कि कब बनाया गया, तो कब पूछे तो याद रखेगा दोस्तों दोनों ही कब बना था? 1916 में बना था। लेकिन सर 1916 से काम चलेगा नहीं, तो पहला वाला जो था ये अप्रैल में बना था और दूसरा वाला दोस्तों सितंबर में बना था। ठीक है, सितंबर में बना था। पहले वाले का जो लोकेशन था वो पूना था और दूसरे वाले का लोकेशन क्या था? मद्रास था। मुझे लगता है दोस्तों ये 2 तरीके से आप पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सीधे सीधे, क्योंकि होम रूल लीग ये 2 अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग समय में बनाया, इसलिए दोनों याद रखिए। पता नहीं एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब समझ में आया सर कि इस तरह के सवाल जब कूट में आते हैं तो क्यों दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे वजह होते हैं और यहां पर हम साफ तौर पर वजह देख पा रहे हैं कि एक एक सवाल का 2-2 उत्तर है। ठीक है, लिख रहा है विमेंस इंडिया एसोसिएशन। क्या दोस्तों? विमेंस यानी महिला, इंडिया यानी भारत महिला संघ की स्थापना ये कब और किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये अय्यर साहब के द्वारा किया गया, लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है, क्या नाम है यहां पर इनका? याद रखिएगा, लेडी सदाशिव अय्यर ने दोस्तों इसकी स्थापना किया है। याद रखेंगे, और कब किया है? तो 1917 ईस्वी में। जान लीजिए बीएचयू 16 में बना था और 17 में विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई है। खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये कब चला है? तो आपको पता है 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था और अली बंधुओं का नाम आता है, जिसमें शौकत अली का नाम आता है और मोहम्मद अली का नाम आता है। ठीक है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये 2 लोगों ने मिलकर अली बंधु इन्हीं को कहा जाता है। 2 लोगों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। आगे चल के खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? तो पीछे मैं आपको पढ़ाया हूं, इसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी जी को। किसको चुना गया था? महात्मा गांधी जी को दोस्तों यहां पर अध्यक्ष चुना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यह भी शानदार सवाल हो गया। इस तरह से एक एक सवालों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं निचोड़ दे रहा हूं आपको और आजादी तक लेके चलूंगा। ठीक है, कि आजादी तक जाते जाते दोस्तों और कौन कौन से इंपॉर्टेंट संगठन है जिनके बारे में पता होना चाहिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बात करा, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ है 1920 ईस्वी में। और किसने किया दोस्तों? याद रखेगा एनएम जोशी जी ने किया। किसने किया दोस्तों? एनएम जोशी ने, याद रखेगा इसकी स्थापना किया ट्रेड यूनियन की। ठीक है, एनएम जोशी, तो नारायण मल्हार जोशी याद रखेंगे। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुआ है? यहां पे ईयर को लेकर बहुत परेशानी होती है, कुछ लोग 24 कहते हैं लेकिन 23 ही सही है, और यहां पर 2 लोगों का नाम आता है। एक तो नाम आता है दोस्तों चित्तरंजन दास जी का, चित्तरंजन होगा, चित्तरंजन दास जी का नाम आता है। चित्तरंजन दास को याद रखेगा देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, देश बंधु भी कहा जाता है, ये भी याद रखेगा। और दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ मोतीलाल नेहरू का नाम। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ये 2 लोगों ने मिलकर दोस्तों स्वराज पार्टी बनाया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सवाल आता दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा एंड्रयूज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दोस्तों इसको एचआरए कहा जाता है, और एचआरए की स्थापना ये कब और किसने किया है? तो याद रखेंगे एचआरए की स्थापना 1924 बताएगा। कई सारी किताबों में 1925 दिया हुआ नहीं, 1925 में काकोरी कांड हुआ था, 1924 में दोस्तों एचआरए की स्थापना हुआ है। और इस एचआरए की स्थापना किसने किया है? तो कई लोगों का नाम है। एक तो चंद्रशेखर आजाद का नाम है, दूसरा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता हैं जो इस एचआरए वाली संगठन से जुड़े थे। ठीक है, जैसे और भी नाम आता है, सचिन सन्याल का नाम आता है, सचिंद्र सन्याल, जी हाँ दोस्तों सन्याल का नाम आता है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो किससे जुड़े हुए दोस्तों? जो 1924 के एचआरए से जुड़े हुए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। यही एचआरए आगे चल के एचएसआरए बन जाता है। एचआरए को क्या कहा दिया जाता है दोस्तों? एचएसआरए, तो एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता है दोस्तों। और इसका नाम जो चेंज हुआ है 1928 में चेंज हुआ है। ठीक है, और याद रखेगा फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज
फिरोज शाह कोटला मैदान है दोस्तों दिल्ली में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, वहीं पर दोस्तों इसकी स्थापना मानी जाती है। और अब इससे कौन कौन जुड़े हैं, तो अब मुख्य रूप से दोस्तों इसमें आजाद जी हैं और भगत सिंह जी हैं। कौन है दोस्तों, आजाद और भगत सिंह जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे, तो ये भी शानदार सवाल है, सवाल यहां से भी आता है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना, जी हां दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना ये कब और किसने किया था, तो आपने नाम सुना होगा, सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था, और कब किया था दोस्तों, तो 1930 ईस्वी में किया था। ठीक है, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है और यहां पर लिखा नहीं हुआ है, याद रखेंगे, पूछता सवाल नौजवान सभा, याद रखेंगे, नौजवान सभा की स्थापना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेगा भगत सिंह ने किया। ठीक है, किसने किया दोस्तों, भगत सिंह, जसपाल, भगत सिंह और यशपाल, और कई लोगों ने मिलकर दोस्तों, यशपाल, कई लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया है। ये कब बना था दोस्तों, तो 1926 में बना था, नौजवान सभा या भारत नौजवान संघ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जी हां दोस्तों, पहले भी आपको पढ़ाया हूं, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था। और कब किया था, तो ये पहले हुआ था दोस्तों 1924 ईस्वी में। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। अच्छा, एक हरिजन सेवक संघ आपसे पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, हरिजन सेवक संघ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ जो दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया है, तो पुणे में हुआ दोस्तों, और इसकी स्थापना गांधी जी ने किया। किसने किया दोस्तों, गांधी जी ने किया। और कब किया दोस्तों, तो 1932 ईस्वी में दोस्तों ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया है महात्मा गांधी जी ने। और 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इस तरह से दोस्तों सवाल आते हैं परीक्षा में, और बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का ये वीडियो सीरीज, मिला आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल या कुछ तो नया मिला होगा। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 आपके लिए बेहतर कंटेंट दे रहा, तो एक निवेदन है खाली, आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच हमारा ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद मैं कतई आपको प्रेस नहीं करूंगा कि नहीं आप पॉलिटी ज्वाइन करिए, क्योंकि उसके बाद आपका प्रेशर होगा कि सर हमें आपसे ही पॉलिटी पढ़ना है, हमें सर साइंस पढ़ा दीजिए, हमें ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। ऐसा आप कहोगे, मैं नहीं कहूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वादा है मेरा दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। तो दोस्तों कहना आपको है, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री के बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है और बहुत जल्द दोस्तों एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। फिर वही 2 महीने से आप बार बार हमसे कह रहे थे कि सर एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर बंद हो जाएगा, तो फिर दोबारा एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, यही निवेदन है। बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। बाकी अब किताबें भी आने लगे हैं, कोर्स भी आने लगे हैं। तो देखिए, दौड़ना भागना बंद करिए, आप ना विद्यार्थी और एक जगह रुकिए। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आप बेहतर स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दौड़ना भागना व्यर्थ है। आप प्लेलिस्ट में जो वीडियोज हैं उनको जाकर देखिए और बैठकर घर पे तैयारी कीजिए। और एग्जाम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप इन सारे प्रश्नों को देखे रहेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर रहेगा और परीक्षा में आप कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं, निश्चित रूप से आप जो है परीक्षा क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप पीछे के भी वीडियोस देखिए जा करके, रिवीजन समय समय पे करते रहिए और जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।